वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं ना, मुझे देख के इतना बुरा लग रहा है। मुश्किल से 1K हो रहा है, बहुत ही ख़राब लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब है मेरा। ग्रो नहीं हो रहा है चैनल और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। मुझे लग रहा है कि मुझे एक दूसरा चैनल खोलना पड़ेगा क्योंकि इस चैनल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितने मैं देख रही हूँ, अगर इसी चैनल में अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो यही चैनल कंटिन्यू करूँगी। लेकिन मैं नया एक खोलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी तबीयत नहीं दे रही है और चैनल में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसीलिए बहुत ही ख़राब लग रहा है। मूड भी बहुत ख़राब है। तो आज ये माय सोल का लास्ट पार्ट है, 21वां पार्ट है। आज ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं नई फैन फिक्शन लाऊंगी। आई होप आप लोगों को वो फैन फिक्शन भी बहुत पसंद आएगी। तो कमेंट में बताना कि आप लोगों को हिस्टोरिक चाहिए या मॉडर्न। ओके। तो हमने लास्ट में देखा था कि शिचन बोलते नहीं, उसे इतनी बंद रखना ये सही बात नहीं है। गलती किसी और की, सज़ा विंग को क्यों मिले मॉम। हाँ, हम उसका ध्यान रखेंगे, कोई और उससे उसके पास ना आए, हम इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब मिलके विंग को बंद कर दे। विंग की गलती है, बताइए मुझे। विंग की गलती है इसमें कुछ भी? विंग की कोई फॉल्ट अगर निकलता है तो बताओ मुझे कि हाँ विंग की ऐसी गलती है इसीलिए विंग की गलती नहीं है मॉम। तो विंग को हम बंद क्यों करें? हमें जिन लोगों ने ये किया है उन्हें सज़ा देनी चाहिए, विंग को नहीं। और अगर हमने अचानक से विंग के साथ ऐसा किया और विंग अभी प्रेग्नेंट है मॉम, उससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी सब कुछ मतलब हिट कर देता है, उसकी इमोशंस को, उसकी चीज़ों को। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर बेबी, नॉट गुड फॉर विंग। तो लैंजन बोलते यस भाई सही बोल रहे हैं मॉम, हमें बहुत ध्यान से और सावधानी से सब कुछ करना होगा। अगर हमने जल्दबाजी में कुछ करने की कोशिश भी की तो हमें ही बैकफायर होगा। तो मैडम मास्टर लैन भी बोलते हैं हाँ दैट इज़ राइट, हमें बहुत संभाल के सारी चीज़ें करनी होगी। वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग नाउ। तो बोलते हैं तो ना मैडम लैन बोलती है शादी के वक्त सिक्योरिटी डबल से डबल करवा दो शिचन। तो बोलता है मॉम शादी करवानी। फिर बोलता है मैडम लैन बोलती अभी तो ज़रूरी है, अभी अनाउंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ना शिचन समझ आता है उसकी मॉम की बातें, तो वो हाँ बोल देता है। बोलता है ओके मॉम आप जैसा कहो। तो बोलता है ओके दैट इज़ क्लियर नाउ लैंजन, विंग को अकेला मत छोड़ना। तो लैंजन बोलता है यस मॉम। तो ना लैंजन विंग के कमरे में चला जाता है। विंग ना तब सो रहा था, तो ना वो आते आते सो चुका था और विंग को पता था कि सब लोग क्या सोच रहे होंगे, सब लोग बंद करने के बारे में उससे सोच रहे होंगे और उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो ना लैंजन जब कमरे में आता है तो ना वो विंग के पास जाता है और देखता है विंग ना आंखों से आंसू निकल रहे थे उसके। तो ना विंग बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है लैंजन, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो ना उसे हिक्कप्स आ रहे थे और रुक रुक के वो बातें कर रहा था और बोल रहा था कि मैंने 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 कुछ नहीं किया। उसने मुझे फिर बोला कि उसने तुम्हें छुआ। फिर बोलते नहीं उसने मुझे छुआ नहीं, लेकिन उसने बोला कि हमारे बेबी को वो मार देगा और तुम्हें भी। फिर वो मुझे लेके यहाँ से चला जाएगा, मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना लैंजन। वो ना लैंजन को हक करके रोने लगता है। तो ना लैंजन बोलता है किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे लैंजन को कभी तुमसे अलग कर सके, और किसी की इतनी भी ज़रूरत नहीं कि कोई हमारे बेबी को हार्म कर सके, वो भी मेरे रहते हुए। नो वन डेयर टू टच यू माई कपकेक, डोंट पैनिक ओके।
मेरा जान, ऐसा बोल के ना वो किस कर देता है। वो ना विंग को काम डाउन और उसे अच्छा फील करवाना चाहता था, उसे रिलैक्स फील करवाना चाहता था। तो ना अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करता है और विंग उसी वक्त काम हो जाता है। तो ना विंग लैंसन की गोद में बैठ के ही ना बातें कर रहा था, बोल रहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही रहूँगा, मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा, वो न बनना हमारे बीबी को हम करेगा। तो ना विंग लैंसन बोलता है वो नहीं करेगा, तुम्हें बंद रहने की ज़रूरत नहीं है मेरा कपकेक, तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है मेरा बच्चा, तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, इसीलिए तो हम तुम्हें बंद नहीं करेंगे। अभी मैं तुम्हें लेके हर जगह जाऊंगा, तुम्हें यहाँ पे घुमाऊंगा, तुम्हें पार्क ले जाऊंगा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाना। लेकिन मेरी बात सुनो मेरा जान, हम तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड हमेशा रहेगा, क्योंकि बेबी की सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। बेबी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर है, और अगर बाहर आने के बाद फिर भी तो तुम्हारे साथ ही रहेगा ना बेबी। तो तुम्हारी सेफ्टी और बेबी की सेफ्टी ज़रूरी है ना। तो नवीन हाँ बोल देता है, बोलता है हाँ हाँ तुम एक नहीं 2 बॉडीगार्ड अपॉइंट कर दो, 2 बॉडीगार्ड रहेंगे तो सेफ्टी ज़्यादा होगी। तो ना लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है, बोलता है यस, मेरा बेबी कितना समझदार है। फिर बोलता अगर मुझे ज़रूरत नहीं होगी तब मैं बाहर नहीं जाऊँगा, ओके। फिर बोलता है ओके मेरा जान। ऐसा बोल के ना वो बीइंग लैंसन की गोद में बैठा रहता है। तो ना पे शिजन आते हैं और उसे कपकेक्स स्नैक्स थोड़ी चीज़ें लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बीइंग को अभी उसे कुछ नहीं खाया है, उसे खाना चाहिए। अभी प्रेगनेंसी का बहुत ही क्रिटिकल समय चल रहा है उसका, और अगर अभी उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए उसे अगर प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो सब मतलब विंग को बहुत कंसोल करते हैं। तो ऐसे ही दिन चला जाता है, विंग का हर कोई बहुत ख्याल रखता है, उसके आसपास ही कोई ना कोई होता है, उसे अकेला नहीं छोड़ते कोई भी। और विंग को भी अभी मतलब उसका एकदम क्या बोलते हैं, वो डर चुका था। वो सोच लिया था जब उसकी बच्ची का नाम आया था, वो उसके लिए नहीं डरा था, उसे कुछ किया ही नहीं, उससे कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके बच्चे के ऊपर बात आई थी। तो ना पहले से विंग ने हाथ खड़े कर दिए थे, अभी उसके साथ हमेशा से बॉडीगार्ड होंगे, उसकी सेफ्टी के लिए नहीं, बेबी की सेफ्टी के लिए। तो इसीलिए विंग मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो ऐसे ही बहुत दिन चले जाते, बेबी मतलब जो क्या बोलते हैं, विंग का बेबी बम शो हो रहा था। तो ना विंग बहुत ही क्यूट से फ्रिजाइल से लग रहा था, और उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से ग्रैंड तरीके से मनाई जा चुकी थी। और चाइना के हर एक आदमी को पता था लैंसन विंग को क्विट कर चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। तो ना बहुत सारे ओमेगास के दिल टूट गए थे ये बात सुन के, और बहुत सारे अल्फाज के, क्योंकि जो विंग को पसंद करते थे उनके जैक्सन का भी टूटा था दिल, छन से जो टूटे कोई सपना। ऐसे ही तो विंग का बेबी बम शो हो रहा था, और विंग बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसका भी 6 मतलब 6 से ज़्यादा महीना चल रहा था, 6 महीने से ज़्यादा चल रहा था। उसका गोल मटोल बेबी बम लेके वो नीचे आ रहा था। तो मैडम लैन बोलती है बेबी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए। तो विंग बोलता है नहीं मॉम लैंसन का है। तो ना लैंसन की मॉम बोलती है कि वो मतलब ऑफिस में होगा, होम ऑफिस में होगा, देखो जाओ ध्यान से जाना, ठीक है। तो ना विंग बोलता है यस मॉम। तो ना वो बेबी बम लेके छोटे छोटे कदमों से चल के, जैसे प्रेगनेंसी में लोग चलते हैं, ऐसे चल चल के भी लैंसन के ऑफिस रूम में जाता है और खोल के सीधा घुस जाता है। तो ना देखता है कि लैंसन ना
काम कर रहा था, तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन के उसे समझ आ गया था कि विंग नींद से उठ चुका है और उसके पास आया है। तो बोलता है बेबी क्या हुआ? तो ना विंग बोलता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे छोड़ के क्यों आए? तो ना विंग बोलता है, लैंजन बोलता है नहीं बेबी मुझे थोड़ा सा काम था इसीलिए मैं आया, वरना मैं नहीं आता, तुम्हें पता है ना। तो बोलता है हाँ झूठ बोलने में तुम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो। तो ना विंग चाहता है और उसकी गोद में बैठ जाता है। तो ना लैंजन क्या करता है, उसके बेबी बम को सहलाता है और बोलता है क्या हुआ? तो ना विंग उसके शोल्डर पे अपना, उसके चेस्ट पे अपना सर रख के बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ना विंग लैंजन बोलता है कि तुम्हें कहीं घूमने जाना है? तो विंग बोलता है तो ना बोलता है चलो पहले हम तैयार हो जाते हैं फिर तुम्हें मैं बाहर घुमा के लेके आता हूँ। तो ना विंग बहुत खुश हो जाता है। तो ना उठता है, तो ना उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, तो लैंजन ने उसे पकड़ लिया था। तो ना उसकी चेस्ट में अपना सर, मतलब कैसे उसे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। तो ना लैंजन पैनिक करने लगता है, बोलता है बेबी क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? तो ना विंग बोलता है मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना लैंजन बोलता है तुम चल पाओगे? तो ना विंग बोलता है नहीं। तो ना लैंजन क्या करता है, उसे गोद में उठा लेता है। उसके गोद में उठाने के बाद लैंजन ना उसे लेके बाहर आता है और सोफे पे आराम से बैठा देता है। तो ना मैडम लैन भी पैनिक करने लगती है, बोलती विंग क्या हुआ बेबी? तो ना विंग बोलता मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मॉम। तो ना लैंजन क्या करता है, विंग के फुट ना मसाज करने लगता है धीरे धीरे, और मैडम लैन क्या करती है, विंग का मतलब विंग के हेड को थोड़ा सा दबाने लगती है। तो ना इसलिए उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। तो ना विंग बोलता है रुक जाइए अब दोनों, अब बैठिए मैं ठीक हूँ। तो ना वो दोनों बोलते हैं नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें और आराम की ज़रूरत है। विंग स्ट्रेस लेना बंद करो, इसीलिए तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, और अभी तुम्हारा बहुत ही तुम्हारी प्रेगनेंसी तुम्हें पता है ना बहुत अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में है, मैडम लैन बोलती है। फिर बोलते हैं यस मॉम पता है सॉरी। फिर बोलते हैं सॉरी मत बोलो, ध्यान रखो। तो ऐसे ही बीइंग और लैंजन की ज़िंदगी चलती रहती है। बीइंग लेट नाइट क्रेविंग्स में लैंजन को इतना परेशान करता है अपनी प्रेगनेंसी में। उसकी प्रेगनेंसी में हाँ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन अच्छी थी कि लैंजन उसके पास था, उसका ध्यान रखता था। उसकी पूरी होल फैमिली, खास करके मैडम लैन बहुत ही चीज़ें को चूज़ करके विंग को देती थी, क्योंकि अगर विंग को इन्फेक्शन हो जाता तो उनके ग्रैंड चाइल्ड को भी हो जाता, जो नहीं चाहती थी। तो इसीलिए विंग का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही उसके 9 मंथ पूरे हो जाते, 9 मंथ में उनका 8 मंथ में बेबी शावर भी रखा था, जो सब लोगों को बोला था कि विंग प्रेग्नेंट है, बोला था। बेबी शावर भी रखा था, तो सब लोगों को पता चलता है विंग प्रेग्नेंट है, कि लैन हायर आने वाला है, तो इसीलिए। और दूसरी तरफ यानली और शिचेन का भी एक हो गया था, उनकी भी शादी तय हो चुकी थी। तो ना विंग ने शिचेन से ज़िद की थी बेबी की डिलीवरी के बाद ही वो शादी करे, तो शिचेन भी हाँ बोल देता है। तो ना इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से विंग का प्रेगनेंसी का दौर जाता है, और उससे एक दिन रात को बहुत पेन होता है उसके डिलीवरी में, मतलब 2 हफ्ते थे, इसीलिए लैंजन ने सारी प्रिपरेशन कर रखी थी। लेकिन विंग को लेबर पेन शुरू हो गया, उसका वाटर ब्रेक हो गया, और विंग चिल्ला चिल्ला के लैंजन को गाली बहुत डांट रहा था, बोल रहा था। और लैंजन तो उसे गोद में उठा के डॉक्टर में मतलब हॉस्पिटल लेके जाता है, सब लोग उसके पीछे चलते हैं। और मैडम लैन तो वांग जी को इतना मतलब बोल रही थी, इतना सुना रही थी कि तुम्हें सोना है और उसके पास नहीं रह सकते थे। मैडम लैन मिस्टर लैन बोलते उसे भी तो आराम की ज़रूरत है। फिर मैडम लैन बोलते तुम चुप रहो। फिर हॉस्पिटल में जाके ओटी में जाके विंग एक बेबी बॉय अल्फ़ा बॉय को जन्म देता है, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट होता है।
तो लैंजन को डॉक्टर ला के देते हैं और लैंजन इतना खुश होता है ना, और सब लोग देखते हैं कि एकदम डिट्टो कॉपी लैंजन की थी। उसकी हंसी, उसकी सारी फीचर्स सिर्फ लैंजन पे गए थे। और उसके हाथ, टाइनी टाइनी हाथ जो विंग पे गए थे। तो ना सब लोग हंसते हैं कि विंग जैसे हाथ है उसके। तो मैडम लैन तो खुश से भाग भाग हो जाती है, बोलती मेरे पोते को मेरे पास दो। तो ना बहुत खुश होता है, उनका एक हैप्पी फैमिली होता है। फिर विंग को होश आता है। होश आने के बाद विंग बोलता है कि मेरा बेबी, फिर बोलता है देखो, फिर बोलता है अल्फ़ा बेबी बॉय हुआ है हमें। तो विंग भी बहुत खुश हो जाता है। तो यही पे एक हैप्पी एंडिंग होती है हमारे वंशन के जन्म के साथ। तो माय सोल का ये पार्ट आप लोगों को कैसा ये स्टोरी लगा मुझे बताना कमेंट करके। और बहुत सारे कम व्यूज़ आ रहे हैं और मेरे चैनल में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस ऑल्सो। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे हैं, वो भी देख लेना। बाय बाय।